प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश अवरकर। जीएच टीवी के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का दिन ऐसा है कि आपका स्वागत करने में मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि आप ये वीडियो पूरा देखने के बाद तन और मन से बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। लिटरली बहुत खुश हो जाएंगे कि यस, आखिर कोर्ट ने फैसला मान लिया है। कोर्ट ने तारीख भी दी है, सब कुछ मान लिया है कोर्ट ने। सबूतों के सामने तो कोर्ट को भी झुकना पड़ेगा, क्योंकि सबूत ही जब दिख रहे हैं कि ये हत्या के सबूत है, किसने किया, क्या किया, तब तो कोर्ट को भी सुनना पड़ेगा। यही तो है ना, लॉ एंड ऑर्डर क्या कहता है। कोर्ट में जब सबूत आ गए, सबूत जब सामने दिख रहे हैं, तब क्या किसकी मानेंगे, कौन से सबूत, क्या कोर्ट ने बोला है सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालियान के केस में, ये आज सब मैं बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, नहीं, सब्सक्राइब तो आप कर लीजिए, वीडियो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। लेकिन मोदी जी से मैं जरूर माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मोदी जी के ऊपर मैं बार बार बोलता हूँ कि शायद मोदी जी इंसाफ करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, पता नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि मोदी जी इंसाफ शायद जरूर करना चाहते हैं। बात सबकी सुनते हैं, बात तो सुननी पड़ेगी भाई। उद्धव सरकार के समय, एक समय पे सीएम थे, सीएम का बेटा मिलना चाहता है तो मिल लो, अगर दिनू मौर्य मिलना चाहता है तो मिल लो। वो कह रहा है कि भाई इनसे मिल लो तो मिल लो, मिलने के लिए मनाही थोड़ी ना कर सकते। अब शरद पवार भी बोलेंगे कि भाई मोदी जी आपसे मिलना है तो ठीक है, आप मिल लो, क्योंकि वो भी मंत्री पद पे है, जो विपक्ष में क्यों ना हो, मंत्री है, मिलना चाहते हैं तो मना थोड़ी ना कर सकते। वो तो भारत के प्रधानमंत्री है, सबको मिलना पड़ेगा, तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको पता है, सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दी थी। अब किसके प्रेशर में क्या किया इन्होंने, पिछवाड़े से मोदी जी के पीछे जाके क्या किया, किसके साथ मिल गए, क्या है, सारी चीजें मैं बता देता हूँ। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी रिया चक्रवर्ती को। उन्होंने बोला कि रिया चक्रवर्ती गिल्टी नहीं है, इसका कोई हाथ नहीं है। रिया चक्रवर्ती ने भी अगेंस्ट में केस डाला था, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने रिया के ऊपर डाला था एबिटमेंट ऑफ सुसाइड। रिया ने तो मर्डर का डाला था। रिया ने बोला था कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन जो है प्रियंका दीदी और एक डॉक्टर ने मिलकर मर्डर करवाया है, मतलब गलत दवाई देके, ये सब। तो सीबीआई ने दोनों केस खारिज कर दिए। रिया चक्रवर्ती का केस जो बोला, ये तो बहुत ही बेबुनियाद है। अपनी सुशांत की बहन के खिलाफ जो डाला था रिया ने, वो तो बहुत ही बेबुनियाद है। रिया के खिलाफ भी जो डाला था उनके फैमिली ने, वो भी बेबुनियाद बताया। अब ये कोर्ट में केस जाने वाला था क्लोजर रिपोर्ट के लिए, बताता हूँ कोर्ट ने क्या बोला। लेकिन उससे पहले बता दो, दिशा सालियान का केस भी 2 अप्रैल को जाने वाला था, और इसी बीच में ये सब जोर हुआ। 2 अप्रैल को केस होने वाला है, उसके बाद फट से उसका क्लोजर रिपोर्ट आ गया, और 2 अप्रैल को गलत बेंच पे चली गई। तो लोगों का मोरल सपोर्ट डाउन करने के लिए ये चीजें की गई थी। अब किसको किसको पैसे खिलाया इंटरनली आप सबको पता ही होगा। उसके बाद मोदी जी को ये लोग जाके मिलते हैं, दिनू मौर्य, सूरज पंचोली का नंबर है नेक्स्ट। अभी सारे लोग मिल रहे हैं एक एक करके, कहीं ना कहीं मोरल डाउन करने के चक्कर में, मोदी जी को गलत साबित करने के चक्कर में। मोदी जी को जिसको मिलना है उसको मिलना ही पड़ेगा। कोई बड़ा आदमी बोलता है तो मिलना पड़ता है, मिलने में कोई बुराई नहीं है। या आदित्य ठाकरे का नाम नारायण राणे ने लिया है, सतीश सालियान, दिशा सालियान के पिता ने उसके एफआईआर में डाला है कि आदित्य ठाकरे की इंक्वायरी होनी चाहिए। यहाँ तक कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने भी कहा है कि आदित्य ठाकरे के नार्को टेस्ट होना चाहिए। ठीक, अब इसके चलते हुए कोर्ट ने क्या कहा और कोर्ट के पास सबूत क्या। क्लोजर रिपोर्ट में जो सबूत आए हैं, इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि वाकई में दूसरे सबूत दीजिए जो नहीं है, क्योंकि कोर्ट भी तो न्यूज चैनल देखता है, कोर्ट भी तो सारी चीजें देखता है, कोर्ट के जज भी तो बहुत सारी चीजें जानते हैं, उनके भी तो सोर्स है। तो वो जो बाकी के चीज यहाँ पे, ये जो दिखाई दिया, इनका क्या है, ये जो यहाँ पे दिखाई दिया, इनका क्या है। ये स्टेटमेंट जो रॉन्ग हुआ नीरज कुक का, सुशांत सिंह राजपूत का जो कुक था नीरज, इसका जो स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ, उसके खिलाफ नार्को टेस्ट आपने क्यों नहीं किया, या फिर कुछ और इंक्वायरी बाद में क्यों नहीं की। क्योंकि उसने बोला था ना, उसने अनार का जूस पिया सुशांत ने, और फिर मिश्रा रिपोर्ट में कोई जूस नहीं निकला, तो इस बात पे नार्को टेस्ट होना चाहिए, आपने क्यों नहीं किया। ये सारे क्वेश्चंस जो है वो कोर्ट ने भी जज में पीछे से पूछे। क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट करने के पहले बहुत सारी मीटिंग से होती है, फिर कोर्ट में बहस होती है, फिर जज बोलेगा अच्छा अब आ जाओ दोनों लॉयर। जब जज को लगेगा कि दोनों तरफ से सही है, तब वो दोनों लॉयर को बुलाएगा, तब वो मीटिंग होगी जो 8 अप्रैल को होने वाली थी, जो गलत कोर्ट में चली गई। अब गलत कोर्ट वोर्ट में नहीं है, जबरदस्ती गलत कोर्ट में पेश किया गया, ताकि लोगों का आग शांत हो जाए और फिर लोग भूल जाए इस केस को। लेकिन वो होने वाला नहीं है। कोर्ट में जजेस भी है, वो भी कहीं ना कहीं ईमानदार तो होते ही। तो उन्होंने कहा कि इसका इन्वेस्टिगेशन करके आओ, और जज ने कहीं ना कहीं ये डिसाइड कर लिया है। आपको एक खुशखबरी बता देता हूं कि सबसे पहले जज ने ऑर्डर दिया कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह केस कि दोनों केस को एक जोड़ के देखो, एक ही केस के तरह से देखो। अब एसआईटी की जांच की टीम जो है वो सीबीआई को सारे के सारे सबूत देगी, और एसआईटी की जांच की टीम के साथ सबूत कोलैबोरेट करके सीबीआई वो सारे के सारे
दिशा सालियान के केस में भी करेगी। अब दिशा सालियान के केस में बहुत सारे सबूत मिल सकते हैं, बता देता हूँ आपको। अब वहां पे बात ये भी है कि वो यूनियन करके काम करेगी। मैंने यहाँ कुछ लिख रखा है, इसके लिए देख रहा हूँ, यहाँ कुछ यूनियन करके भी काम करेगी। और कोर्ट ने डिसाइड किया है कि सारी चीजें लेके आओ, मुझे दिखाओ, उसके बाद मैं दोनों लॉयर्स को बुला के फिर डिसाइड करूंगा। अब इतना सब बोलने के बाद आप ये तो समझ जाओ कि कोर्ट क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट करने वाली है नहीं। तो वो सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट का एक कागज का टुकड़ा है, इसके अलावा उसकी कोई कीमत है नहीं। ठीक है, अब वो क्लोजर रिपोर्ट आप भूल जाओ, उसका कुछ वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, जिस तरह से कोर्ट ने बोला है कि आप वापस से जाके दो केस को एक करके आओ, मतलब वो क्लोजर रिपोर्ट वैसे एक्सेप्ट नहीं करने वाली। तो रिया चक्रवर्ती वैसे फ्री हुई नहीं है, आप ये भूल जाओ क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई की इसमें तरह से आई। हाँ, थोड़ा घुमाने की जरूर कोशिश कर रहे हैं, डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट, वही बात है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो घुमाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ होना नहीं है। वो केस होना ही है, थोड़ा सा लंबी यात्रा जरूर है, मैं ये कह रहा हूँ। हर बार मैं कहता हूँ कि नहीं, लेकिन हाँ, इसके बीच में आपको रुकना नहीं है, आपको आवाज उठाते रहना है, वीडियोस देखते रहना है। वो मेरे नहीं, सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड किसी के भी हो, वो देखते रहना है जो सुशांत से सपोर्ट में, सुशांत के इंसाफ के लिए, वो देखते रहना है, उनको वायरल करना है, उनको सपोर्ट करना है, उन लोगों को ये करना है। और जब रोड पे आने का मौका मिले तो प्लीज आइए, यही एक बहुत अच्छा तरीका है जल्द से जल्द इंसाफ देने का, ताकि बाकी और लोगों के साथ भी ऐसा बुरा ना हो और सुशांत और दिशा जैसी आत्मा को यहाँ से शांति मिले। प्लीज, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर जरूर करें।